सो हेलो एवरीवन। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्शन के डेट अनाउंस होने के बाद सीए, सीएस और सीएमए तीनों स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। अगर पोस्टपोन होंगे तो क्या सारे एग्जाम जो कि सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम हैं, क्या वो आपस में क्लैश होंगे? क्या उनकी डेट्स आपस में क्लैश होगी? क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हैं, कोई सीए भी कर रहा है, साथ में सीएमए भी कर रहा है या सीएस भी कर रहा है। तो उनका एक ये जरूर डाउट निकल के आ रहा है कि सर कहीं डेटे क्लैश तो नहीं हो जाएगी, हमें कौन सा देना है। और इस चीज़ में आपका टाइम जो है वो बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप जैसे जैसे नए नए रूमर्स सुनते हैं, कुछ रूमर्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उन सबको जब आप सुनते हैं तो आप फिर 10 फ़ोन मिला देते हैं। कभी दोस्त को फ़ोन मिला दिया, कभी किसी टीचर को फ़ोन मिला दिया, सर क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो रहा है। तो आज मैं चाहता हूं कि मैं इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका 1 मिनट भी अलग से वेस्ट ना हो। ठीक है, इस वीडियो को देखने में जो टाइम लगेगा वो ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक इलेक्शन होने हैं। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में 7 फेज में इलेक्शन होने हैं, सबसे पहली बात। अब क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारे रुकावटें भी आ जाती है एग्जाम में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीए, सीएमए और सीएस इंस्टीट्यूट एग्जाम को पोस्टपोन करने का प्लान करते हैं। राइट, अभी रिसेंटली 16 मार्च को, ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई, 16 मार्च को सीए इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा कि क्योंकि इलेक्शन जो है वो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होने वाले हैं, तो हम आपको जो रिवाइज शेड्यूल है सीए इंटर एंड सीए फाइनल का मई 2024 के लिए, उसका रिवाइज शेड्यूल हम आपको जल्दी ही पब्लिश करके देंगे। ठीक है, अब इस बात का मतलब यही है कि यस, उनके डेट क्या हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। राइट, तो अगर उनकी डेट्स पोस्टपोन होती हैं तो क्या सीएमए की भी पोस्टपोन होगी डेट्स, क्या सीएस की भी पोस्टपोन होगी? तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी डेट पोस्टपोन होगी या नहीं। बिल्कुल पोस्टपोन होने के चांसेस है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो आप बार बार में सबको पूछे नहीं कि सर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, चांसेस है बिल्कुल। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर पोस्टपोन होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर पोस्टपोन होता है तो ये सारे एग्जाम जो है ये जून मिड से लेके जुलाई मिड तक के बीच में मेरे हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, जून मिड से लेके मतलब 15 जून से 15 जुलाई के बीच में ये सारे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके आपस में क्लैश होने का जो सवाल है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम आपस में क्लैश नहीं होगा। जो इंस्टीट्यूट सबसे पहले अपना रिवाइज टाइम टेबल इशू कर देगा, फिर सेकेंडरी दूसरे इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने जब शेड्यूल इशू करें तो उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए करें। राइट, और डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूट्स को भी पता है, तीनों इंस्टीट्यूट्स को पता है कि कुछ बच्चे मल्टीपल कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई वो डेट्स क्लेश नहीं होने देंगे। तो आप बिल्कुल इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको आप पॉजिटिव नोट पे लीजिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिला है। ठीक है, कि अगर 1 महीने एग्जाम पोस्टपोन होता है तो 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिला है, 20 दिन पोस्टपोन होते हैं तो 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो उस 20 दिन का आप बेटर इस्तेमाल करें, बेटर यूज करें और उसके हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करें। राइट, अभी तक सीएमए की बात कर लेते हैं स्पेसिफिक। तो सीएमए का तो अभी तक एग्जाम फॉर्म भी चल रहा है। तो अगर आपने एक ग्रुप या 2 ग्रुप में कंफ्यूजन चल रहा था, अब आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो मैं दोनों ग्रुप दे सकता हूँ, तो आप उस पर फोकस करिए, ना कि इन इरेलेवेंट चीज़ों पे। और बार बार में एक दूसरे को पूछ के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो क्लास बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, और जब भी पोस्टपोन होंगे जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करता है, हम सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन लेके आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और आप वो काम करिए जो आपका काम है, पढ़ाई करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है, वो हम करेंगे, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।